बिहार की राजनीति में एक बार फिर राजनीतिक विरासत और उत्तराधिकार को लेकर घमासान छिड़ गया है। एनडीए के घटक दलों में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के समर्थन में अब सरकार के वरिष्ठ मंत्री खुलकर सामने आ गए हैं। बिहार सरकार में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि पूरी पार्टी एकजुट होकर नीतीश कुमार के साथ खड़ी है और निशांत कुमार को हर हाल में आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा पर भी तीखा हमला बोला है। बिहार की सियासत में विरासत की जंग अब नए मोड़ पर पहुंच गई है। जेडीयू के कद्दावर नेता और मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि जेडीयू का भविष्य और नेतृत्व अब मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता नीतीश कुमार के विचारों पर कायम हैं और निशांत कुमार के नेतृत्व को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। हाल ही में निशांत कुमार की बढ़ती राजनीतिक भूमिका के बीच पार्टी नेताओं का उन्हें लगातार मिल रहा समर्थन इस बात का साफ संकेत है कि जेडीयू अपनी भावी रणनीति तय कर चुकी है। बिहार की जनता फैसला उपेंद्र कुशवाहा लगातार बोल रहे हैं विरासत की बात। इस पर तो हमारे उमेश कुशवाहा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने बयान दिया है। हमने भी कहा है कि जब हमारे निशांत कुमार जी नीतीश कुमार जी के विरासत को संभालने के लिए आ गए हैं तो दूसरा विरासत वाले की आवश्यकता यहाँ क्या है। अगर जरूरत होती तो उनको आमंत्रित किया जाता, लेकिन अभी तो निशांत कुमार जी इस विरासत को संभाल रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और एक एक चीज़ों पर उनकी नज़र है। और हम सब जितने नेता हैं वो सब लोग उनको निशांत कुमार जी को आगे बढ़ाने की दिशा में पूरी ताकत पूरी क्षमता उनके पीछे लगा। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि दीपक कुमार और निशांत कुमार में कोई फर्क नहीं, हम दोनों को एक समान देखते हैं। नहीं, फर्क बहुत है, लेकिन वो फर्क नहीं समझते हैं। नीतीश कुमार जी ने उनको बहुत मौका दिया है, लेकिन एक भी मौके पर वो उनके साथ खड़े नहीं रहे। जब जब नीतीश कुमार को जरूरत पड़ा तो वो नीतीश कुमार जी को छोड़ करके दूसरे काम में चले जाते हैं। नीतीश कुमार जी को अस्थायी चाहिए। जिस तरह से हम लोग अस्थायी रूप से नीतीश कुमार जी के साथ खड़े हैं, उसी तरह चट्टान की तरह निशांत कुमार भी नीतीश कुमार जी के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए और उनको विरासत के संभालने के लिए चट्टान की तरह खड़े हैं। सर सिंहेश्वर स्थान में फिर से भगदड़ हुई है, स्टैपेड हुआ। सिंहेश्वर स्थान में फिर से भगदड़ मची है, पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। विपक्ष कह रहा है तैयारी पूरी नहीं हो पा रही है, प्रशासनिक विफलता। हम अपील करना चाहते हैं इस मौके पर बिहार के जो और देश के जो भगवान को जलाभिषेक करते हैं, भगवान की मंदिरों में पूजा करने के लिए आते हैं, जिनको आस्था वहाँ से जुड़ा हुआ है, उनसे अपील करना चाहते हैं कि थोड़ा धैर्य भी बना के रखें। थोड़ा धैर्य की कमी है। अफरा तफरी इसी में होता है, हर लोग जल्दी में। वहाँ लगता है कि हम भगवान के यहाँ पहले पहुँच जाएंगे तो भगवान सब आशीर्वाद हमको ही दे देंगे। भगवान उनको भी आशीर्वाद देते हैं जो भगवान के बिल्कुल करीब नहीं पहुँचते हैं, मंदिर के करीब नहीं पहुँचते हैं। बाहर से भी हाथ जोड़ करके जब प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन भगवान के आशीर्वाद के लिए जाते हैं तब, अगर दूसरे काम के लिए जाते हैं तो कहाँ आशीर्वाद मिलता है। तो इस तरह के घटनाओं पर सरकार की नज़र है, पुलिस प्रशासन की भी नज़र है, लेकिन थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत है। ये अपील करते हैं। आप जो चीनी वाला बयान दिए हैं बहुत वायरल हो गया है। चीनी आप लोगों को डायबिटीज है कि नहीं है? है ना, छोड़े हुए ना। बढ़ती महंगाई पर बिहार सरकार। अरे आप लोग को हम लोग मिठाई खिलाते हैं, देखिए इसमें से के को पत्रकार भाग जाइए। वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ग्रामीण कार्य विभाग में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है, गांव क्षेत्र में बारिश तो क्या क्या तैयारी है सर? एक मिनट सर, नेपाल में बारिश के साथ लगातार देखा जा रहा है कि गंगा का जलस्तर बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश का पानी भरता है, जिससे कि सड़कें और पुलिया जो है क्षतिग्रस्त हो रही है। विभाग की क्या तैयारी है? आप सभी को नमस्कार। देखिए, ग्रामीण कार्य विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में बैठक हुई थी और
ये मॉनसून सीज़न के पहले ही हम लोग ने आवश्यक निर्देश दिए हैं कि जहाँ पर भी आवश्यकता हुई रोडों की मरम्मती की या पुल की तो उसको हम लोग पूरा करेंगे। लेकिन जहाँ पानी घुसने वाला है तो वो जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि जल संसाधन विभाग उसमें कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जब पानी रिसीव करता है, जब पानी नीचे उतरता है तो उसको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर वैसे सड़कों को ग्रामीण इलाकों में या अन्य इलाकों में जो हम लोग के अधिकार क्षेत्र में आता है वहाँ हम लोग उसको प्राथमिकता के तौर पर मरम्मत करेंगे। लेकिन जहाँ पानी घुस गया है तो वो जल संसाधन विभाग जो भी फ्लड प्रिकॉशन के जो भी कार्रवाई है, आपदा प्रबंधन विभाग उसमें तत्काल राहत पहुँचाता है। और जो साइकिल है पहले रिलीफ का, रेस्क्यू का और उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन का, तो हम लोगों का जब रोल आता है, जब पानी रिसीव कर जाता है तो प्राथमिकता के तौर पर वैसे सड़कों को हम लोग निश्चित रूप से हर साल मरम्मत करते हैं और इस बार भी करेंगे। एक सर, ग्रामीण कार्य विभाग का जो टेंडर निकला था उसको फिर से रीटेंडर हो रहा है क्या सर? देखिए, ग्रामीण कार्य में जो कुछ आपने देखा हुए टेंडर कैंसिल हुए हैं, लेकिन वो सामूहिक रूप से थे, लेकिन हम लोग अलग अलग उसको छोटे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की विरासत पर दावा ठोकने वाले एनडीए सहयोगी और आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा पर भी श्रवण कुमार ने करारा हमला बोला। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी को बार-बार पर्याप्त मौका और समय दिया गया, लेकिन वे उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके।